दोस्तों, आज मैं रॉन्ग टर्नर सीरीज का आखिरी पार्ट द रॉन्ग टर्न लास्ट रिजोर्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें फिर से तीनों भाई थ्री फिंगर, साउथ टूथ और वन आई नजर आने वाले हैं। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूं कि ये मूवी रॉन्ग टर्न 1, 2 और 3 के बाद के इवेंट की है। पर तीनों ही मूवी तक ये तीनों भाई मारे जा चुके थे, लेकिन डायरेक्टर ने फिर से इस मूवी में इन तीनों भाइयों को दिखाया है। तो ये मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम डारिया और निक नाम के एक कपल को देखते हैं, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिल राइडिंग कर रहे थे और एक जगह रुक कर ये हॉट वाटर का मजा लेने लगते हैं। और थ्री फिंगर इन्हें छुप कर देख रहा होता है, और जब ये लोग यहाँ से जाते हैं तो थ्री फिंगर उनका पीछा करता है। वो सही मौका देखकर एक तीर से निक पर हमला करता है, जिससे वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। डारिया निक की मदद के लिए उसके पास जाती है, पर थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो उसके खोपड़ी के आर पार हो जाती है। इसके बाद डारिया बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। वो तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक नुकीली वायर में फंसकर गिर जाती है। ये नुकीली वायर वन आई और साउथ टूथ ने पकड़ी थी। ये दोनों उस लड़की को ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर वहां पर आकर इस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम डेनी और टोनी को देखते हैं। इसके अलावा इनके साथ कुछ और फ्रेंड भी होते हैं। ये दोनों और इनके कुछ फ्रेंड घूमने फिरने के लिए होटल में जा रहे होते हैं, और उस होटल का नाम था हॉब स्प्रिंग्स होटल। अब कुछ टाइम पहले डेनी ने अपनी लाइफ से तंग आकर खुदकुशी करनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले उसे एक लेटर मिला जिससे उसे पता चला कि वो एक हॉब्स स्प्रिंग होटल का मालिक है, और अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय और एक्सपीरियंस करने के लिए वहां पर जा रहा था। अब डेनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी और उसके दोस्त चार्ली, ब्रायन, जिलियन, रॉड और विक उस होटल में पहुंचते हैं, और होटल के केयर टेकर जैक्सन और सेली इनका वेलकम करते हैं। लेकिन ये दोनों इन सबको देखकर ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि सिर्फ डेनी अकेला आएगा, जबकि उसके साथ उसके कई दोस्त आए थे। वहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि इस होटल से चेकआउट कर रही होती है, और तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है। उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन वहाँ आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन को मोड़ कर तोड़ देता है, और वो बूढ़ी औरत वहीं पर मार जाती है। तभी जैक्सन उन तीनों भाइयों को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों भाइयों का इस होटल से कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। खैर, दूसरी तरफ डेनी और उसके सभी दोस्त होटल की चीजों को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो चीजें काफी कीमती और महंगी थी, और अब ये सब कुछ डेनी का होने वाला था। रात को हम केयर टेकर जैक्सन को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर ये तीनों भाइयों से मिलता है और उन्हें समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में भाइयों की तरह है। इसके अलावा दूसरी केयर टेकर सेली भी इन तीनों की बहन की तरह है। अगली सुबह डेनी की गर्लफ्रेंड टोनी डेनी को ढूंढती है। फिर तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है, जो कि फर्श का खून साफ कर रहा था, और ये वही जगह थी जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था। लेकिन टोनी ये सब इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इधर ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट आए होते हैं। वहाँ पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर इस प्लेस से मिसिंग हुए लोगों की तस्वीर लगी हुई थी। इसी दौरान यहाँ का शेरिफ भी आता है और वो एक और तस्वीर यहाँ पर लगा देता है। ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जिसकी गर्दन जैक्सन ने तोड़ी थी। दूसरी तरफ जैक्सन डेनी को इस होटल में कई तरह के खानदानी हथियार दिखाता है, और इन सब में डेनी को एक तीर कमान बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद जैक्सन डेनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं। डेनी मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक हिरन नजर आता है। अब जैक्सन डेनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन जिस तरह वो शिकार करना सिखा रहा था, दूसरी तरफ थ्री फिंगर एक शेरिफ को भी उसी तरह मार डालता है, और यहाँ डेनी हिरन को मार देता है। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं, जो विक को जंगल से डेनी को बुलाने के लिए बोलती है। जब विक जंगल में जाता तो वो एक मरे हुए हिरन को देखता है, जिसे बहुत ही बुरी तरीके से साउथ टूथ खा रहा था। विक ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, और भागते भागते डेनी से टकरा जाता है। ये दोनों टकराने की वजह से खुद को नहीं संभाल पाते और नीचे ढलान में जाकर गिर जाते हैं। गिरते वक्त डेनी एक नुकीली तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी भी हो जाता है। इसके बाद डेनी विक से मदद बुलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी जैक्सन आकर इन दोनों की मदद करता है और उन्हें बाहर निकाल कर होटल में ले जाती, और कीमती चीजों की तलाश में ये लोग बेसमेंट में चले जाते हैं।
जहाँ पर बहुत बड़ी इंटरकोर्स करने के लिए जगह बनी हुई थी। और ये दोनों अंदाजा लगाते हैं कि इंटरकोर्स करने वालों को बहुत से लोग घेरा बनाकर यहाँ से देखा करते होंगे। अब ये दोनों इंटरकोर्स करने लगते हैं और केयर टेकर सेली इन दोनों को देखने लगती है। और कुछ देर बाद ये तीनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़के के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। और ये तीनों भाई जीलेन के हाथ पैर को उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से जीलेन भी मारी जाती है। और ये तीनों भाई उस लड़के को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन उसी समय सेली वहाँ पर आकर इन तीनों भाइयों को रोक देती है और उन भाइयों को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद सेली ब्रायन को अपने रूम में ले जाकर उसके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैक्सन यहाँ पर आता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अपने आप को डैनी के लिए तैयार करना है। ये सब करके तुम्हें अपने आप को इम्प्योर नहीं करना है। इसके बाद सेली ब्रायन के मुंह पर तकिया डालकर उसका दम घोंटकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ डैनी टोनी से झगड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों केयर टेकर जैक्सन और सेली उन्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलाने के लिए बोलते हैं और डैनी इसके लिए तैयार भी हो जाता है। ये दोनों उसे जंगल में एक छोटे से गांव की तरफ ले जाते हैं, जहां पर सारे के सारे लोग डिफॉर्म होते हैं। ये सारे के सारे डिफॉर्म लोग डैनी की फैमिली के ही थे। ये दोनों डैनी को खानदानी नस्ली चीज देते हैं, जिसके बाद सेली उसे बताती है कि यहाँ पर शुरुआत में 3 फैमिली रहने के लिए आई थी और उन्हीं में से तुम एक फैमिली को बिलोंग करते हो, जिनका नाम हिलिकर है। और जितने भी ये बाकी लोग डिफॉर्म दिख रहे हैं, ये लोग प्योर ब्लड नहीं है। अब जैक्सन कहते हैं कि सेली और तुम दोनों ही प्योर ब्लड हो और तुम लोग ही हेलिकर फैमिली को आगे बढ़ा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त विक ट्रक के पीछे छुपकर इन लोगों की सारी बातों को सुन रहा था और उसी वक्त साउथ तो पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। विक डैनी से बहुत मदद मांगता है, लेकिन डैनी जैक्सन और सेली की बातों में आकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसके बाद थ्री फिंगर विक को उल्टा लटकाकर उसका गला काट देता है। इसके बाद गला कटने की वजह से उसका खून गिरने लगता है, जिसके बाद वहाँ आसपास बैठे लोग एक प्याला लेकर उस खून को इकट्ठा करने लगते हैं। इसके बाद वो सब लोग उस खून को पी जाते हैं। इसके बाद एक खून का प्याला डैनी को भी दिया जाता है और डैनी अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। अगली सुबह डैनी जब होटल में आता है तो टोनी उसे देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि चलो अब हम इस होटल से चलते हैं। डैनी अब इस होटल को और डिफॉर्म लोगों के गांव को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो अपने सभी दोस्तों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं यहीं पर रुकूंगा। और इस वक्त तक डैनी अभी भी अपने खानदानी ड्रग के नशे में था, जो रात को सेली और जैक्सन ने उसे दिया था। अब ये सब लोग चुपके से किचन में जाते हैं और देखते हैं कि जैक्सन वहाँ पर इंसानी मांस को काट कर पका के खा रहा था। अब ये सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इनकी नजर एक फ्रीजर पर जाती है, जहाँ पर इन्हीं की एक दोस्त जिलियन का कटा हुआ सिर रखा था, जिसे देखकर ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी तीनों भाई इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर रॉड और टोनी वहाँ से भाग जाते हैं और चार्ली पकड़ा जाता है, जिसके बाद ये तीनों भाई उसके मुंह में एक पाइप लगा देते हैं और चार्ली इन तीनों भाइयों को मौका नहीं देता, जिसके बाद ये तीनों भाई उसके प्राइवेट पार्ट में वो पाइप को घुसा देते हैं। इसके कारण उसके पेट में इतना पानी भर जाता है कि प्रेशर के कारण उसका पेट ही फट जाता है और चार्ली मारा जाता है। अब हम रॉड और टोनी को देखते हैं। रॉड टोनी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन टोनी डैनी के बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो डैनी को ढूंढने के लिए चली जाती है और रॉड अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। वो अब कहीं भी नहीं भाग सकता था। फिर वो तीनों भाई पकड़ लेते हैं और उसके सिर में चाकू मारकर उसे हमेशा के लिए सुला देते हैं। फिर टोनी, जो कि डैनी को ढूंढ रही थी, वो एक गन उठाकर वहाँ से आगे बढ़ती है और डैनी को ढूंढने लगती है और वो उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे सैली नजर आती है और यहाँ पर इनकी आपस में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और मौका मिलते ही टोनी सैली का मुंह गर्म पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उसे शूट कर देती है। लेकिन तभी डैनी भी यहाँ पर आ जाता है और टोनी से उसकी गन खींच और सैली को जाकर देखता है कि वो जिंदा है या फिर मर गई। अब डैनी टोनी को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब टोनी यहाँ से भागने लगती है, तभी होटल का दूसरा केयर टेकर आता है और उसे पकड़ लेता है और अपने आप को बचाने की कोशिश में टोनी जैक्सन को भी मार डालती है। इसके पहले कि टोनी वहाँ से भाग पाती, तभी डैनी वहाँ पर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गन तान देता है, क्योंकि उसने उसके फैमिली मेंबर जैक्सन को मार दिया था। इसके बाद थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मार देता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि डैनी उस होटल को चला रहा होता है और वहाँ पर आने वाले लोगों का वेलकम कर रहा होता है और साथ ही होटल के आड़ में इंसानों को मार कर होटल में ठहरने वाले लोगों को ही उनका मांस खिला रहा है। और साथ ही हम डैनी को बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं, ताकि वो सैली के साथ इंटरकोर्स करके अपनी फैमिली को बढ़ा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो